अभी आपको बराह रास्त से चलते हैं। इस वक्त SSP IU न्यूज़ ब्रीफिंग कर रहे हैं। बत्ताखोरी में मुलव्वस दोनों मरकजी मुल्ज़मान जवाद और ख्वाजा कादरी मुला शाहजेब भी शामिल हैं। इनके अलावा बत्ताखोरी के दौरान फायरिंग में मुलव्वस 3 दीगर मुल्ज़मान शुएब, ताहिर, आमिर और दीगर 3 सहूलतकार भी गिरफ्तार हुए हैं। हिरासत में लिए गए अफराद में से बत्ताखोरी में और गैर कानूनी असला के जुर्म में मुलव्वस 9 अफराद के ख़िलाफ़ SIU पर 10 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं, जबकि दीगर अफराद का क्रिमिनल रिकॉर्ड और वेरिफिकेशन की जा रही है। इस पूरे कार्रवाई की मज़ीद जो कानूनी कार्रवाई और तफ्तीश की जा रही है। सर ये बताइएगा कि मुल्ज़िमान को एक सियासी जमात के रहनुमा के घर से गिरफ्तार किया गया है, तो क्या वो सियासी जमात के रहनुमा को इस चीज़ का इल्म था कि ये लोग इस किस्म की एक्टिविटीज़ में मुलव्विस हैं? और दूसरा सर ये भी वजाहत कर दें कि कल से उनकी जानिब से ये भी चलाया जा रहा है कि उन्हें भी गिरफ्तार किया गया सरवत इजाज़ कादरी को। क्या उनकी गिरफ्तारी अमल में आई थी? जी बिल्कुल, जो हमने पहले जैसे इसको क्लियरफाई किया था कि उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, ना ही वो वांटेड थे पुलिस को। टोटल हमने वहाँ से 17 अफराद को हिरासत में लिया है, जिनमें से अभी तक 9 मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ 10 मुकदमा दर्ज हो चुके हुए हैं। और इन मुल्ज़मान में जो 3 मरकज़ी मुल्ज़मान हैं, ये ऑलरेडी इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। जैसे जो मेन मुल्ज़म है जवाद, उस पर मर्डर के 7 केसेस हैं और वो बत्ताखोरी के 5 केसेस में पुलिस को ऑलरेडी मतलूब है। अच्छा सर ये बताइएगा कि जैसे कल मुल्ज़म की निशानदेही पर रेड किया गया, तो आया हमारा जो नेटवर्क है इंटेलिजेंस का वो इतना कमज़ोर है कि एक मुल्ज़म की निशानदेही पे जो है वहाँ पर रेड किया गया, इससे पहले क्या नहीं करता? देखिए, मैंने अपने ब्रीफ में ये मेंशन किया कि ये नेटवर्क की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी भी अवेलेबल थी। इनके ख़िलाफ़ डिजिटल और दूसरे शाहिद भी मौजूद थे। इनका प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है और ऑलरेडी इस मुल्ज़म के पकड़े जाने से पहले भी ये 5 केसेस में मतलूब है। तो मुल्ज़म की निशानदही पे और लोगों का नाम भी सामने आए। ये जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं, इनके बारे में शाहिद ऑलरेडी मौजूद हैं और ये पुलिस को मतलूब थे। ये भी बताइएगा कि पुलिस ज़रा बता दें कि समझ गाठियावाली का ताल्लुक सुन्नी तारीख से है, क्या वाकई सुन्नी तारीख से ही उसका ताल्लुक है या सुन्नी तारीख के ये लोग जो अरेस्ट हुए वो ऐसे ही काम कर रहे थे? देखिए, किसी पार्टी के साथ एफिलिएशन का भी हमारे पास कोई पर्टिकुलर एविडेंस नहीं है। उसका प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद है और अभी जो मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए हैं, ये क्योंकि इस जगह ऐसी से हुए जिस वजह से उनकी एफिलिएशन का मेंशन किया जा रहा है। किसी मजहबी और सियासी पार्टी के अलावा भी लोग इसमें शामिल हैं। जी बिल्कुल, ये इस साल 2025 में अब तक टोटल 169 केसेस रजिस्टर्ड हुए, जिनका दौरान तफ्तीश SIU ने जब तफ्तीश किया तो पता चला। जी बिल्कुल, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो अहम वाक़या आपको याद होगा कि लास्ट मंथ 18 नवंबर को एक डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में एक कार शोरूम पे फायरिंग हुई थी। तो ये जो मुल्ज़मान हैं, ये उसमें मरकज़ी किरदार है इनका। इन्होंने वो शूटर्स भी प्रोवाइड किए थे, वेपन भी और उनको बाइक भी प्रोवाइड की थी। उस केस में ये मुल्ज़मान वांटेड है ऑलरेडी। इसके अलावा ख़ास तौर पर इस ग्रुप का जो टारगेट एरिया है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है। ये इनका ज़्यादा मेजर एरिया जहाँ पे ये अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं। इसके अलावा कराची के दीगर एरियाज़ में भी करते हैं। सर ये बता दीजिएगा, ये जो गार्डन के इलाके में गुज़िश्ता रोज़ से बत्ताखोरी की वारदात हुई है और उसी ताजिर को जो है वो बिल्डर को तकरीबन रवा साल के दौरान तीसरी बार भत्ते का निशाना बनाया गया और उससे मेरी बात हुई है तो वो ऑफ द रिकॉर्ड बताता है कि वो भत्ता दे भी चुका है। उसके खिलाफ वो कौन सा ग्रुप है? क्या वो यही ग्रुप है या कोई दूसरा ग्रुप है? जी वो बिल्कुल, कल एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है, उसकी FIR भी दर्ज हो गई है। अभी पुलिस SIU पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर दिया है। उस पर एक डिफरेंट ग्रुप का नाम आ रहा है, तो वो अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है। हम उसको डिटरमिन कर लेंगे, उसमें जो भी ग्रुप मुलव्वस होगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। नहीं, उन्होंने कल रिपोर्ट किया पुलिस को। पुलिस के पास इंफॉर्मेशन जो लोकल पुलिस हमने चेक किया है वो उन्होंने कल वहाँ रिपोर्ट किया है और उनका कल मुकदमा भी दर्ज हो गया है। अभी फर्दर उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है। एक बता दीजिएगा कि ये जो कल जो कार्रवाई हुई है, इसमें क्या सरवत इजाज़ कादरी का कोई किरदार था या उनके किसी अहम रहनुमा का कोई किरदार है? अब तक नहीं, देखिए उनका कोई किरदार ऐसा सच हमारे पास सामने नहीं आया है। जो एक्चुअल इन्वॉल्व मुल्ज़मान थे, जिनके ख़िलाफ़ हमारे पास एविडेंस था, जिनका प्रीवियस रिकॉर्ड भी है और जो बत्ताखोरी में पुलिस को वांटेड भी हैं, उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है, उनको गिरफ्तार किया है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आपने भी बताया कि इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद था और कत्ल के मुकदमा मामूली नहीं, कत्ल के। तो पहली बात और दूसरी बात ये बताइएगा कि कत्ल के मुकदमात में तो ये पहले गिरफ्तार ना होना पुलिस की नाकामी है या आपकी कामयाबी है इन्वेस्टिगेशन यूनिट? दूसरा ये बताया कि सियासी जमात से के दफ्तर से लिया है ना, इनको इंजेक्ट किया है,
तो वो क्यों नहीं मुलविस है और उनको क्यों नहीं दौरान तफ्तीश उनको शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया? देखिए, मैंने जैसे अर्ज़ किया कि हमने टोटल 17 लोग जो वहाँ पे मौके पे मौजूद थे सबको गिरफ़्तार किया है। एक एक बंदे को वेरीफाई कर रहे हैं कि किसका क्या रोल है। जिस चीज़ का जो रोल हमें आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी जो उनके केसेस जो आपने मेंशन किया मर्डर के, वो 7 केसेस हैं। वो तकरीबन 2011 से लेकर 2015-16 के दरमियान इन सालों के वो मर्डर के केसेस हैं। उनमें वो मुख्तलिफ स्टेजेस पे होते हैं, किसी में बेल हो जाती है, किसी में गिरफ़्तार होकर जेल भी जाते हैं, तो CRO में वो चीज़ मेंशन रहती है। जो मोस्ट रिसेंट केसेस हैं जो जिसमें ये पुलिस को मतलूब थे, वो बेसिकली एक्सटॉर्शन के केसेस हैं, और वो 5 ऐसे केसेस हैं जिसमें ये जो मेन मुलज़म है जवाद, ये पुलिस को वांटेड था। SSP SIU डॉक्टर इमरान खान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।